वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है। तो केएल नाम का एक लड़का जो है अपने बाप के साथ गया था फिशिंग के लिए। बाप बेटे का जो है ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है एंड यहाँ पे जो है फिशिंग करते हुए कुछ 2-3 मछली पकड़ के घर जब आए थे वापस, तो इनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है कुछ गलत लोगों की वजह से, जिसमें कि केएल का बाप जो है वो मर जाता है। इस हादसे को जो है अभी 1 साल हो चुका होता है। केएल अभी भी काफ़ी उदास रहता है अपने बाप को लेके। केएल जब क्लास में होता है तो उसका थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है क्लास की तरफ। एक्चुअली जो टीचर पढ़ाए होते हैं तो टीचर जो है वो सवाल थोड़ा सा पूछते हैं केएल से। तो जब ऊटीचर जो है केएल के बाप के बारे में कहता है तो केएल एक मुक्का मारता है अपने टीचर को, जिसके वजह से जो है केएल की ज़िंदगी में थोड़ी सी दिक्कत चली आती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उसके ऊपर कोर्ट ट्रायल चलता है एंड जज को भी पता होता है कि इसका बाप मार चुका था 1 साल पहले, जिसके वजह से जो है केएल को ये लोग 3 महीने की जो है वो हाउस अरेस्ट करते हैं। यानी कि वो केएल जो है इस घर से जो है 3 महीने तक वो कहीं से निकलेगा नहीं। केएल के घर में 2 पुलिस वाले आके जो है केएल के पैर में कोई बेल्ट लगा देते हैं एंड ये चीज़ लगने के बाद जो है केएल जो है कुछ ही डिस्टेंस के लिए केएल जो है बहुत दूर तो नहीं जा पाएगा, लेकिन अपने घर के आसपास एंड घर के अंदर ही घूमता रहेगा। यानी कि एक डिस्टेंस के अंदर रहेगा केएल। एंड घर पर जो है केएल की मॉम भी होती है वैसे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा इधर उधर काम के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है केएल अकेला रहता है घर पे। हालांकि केएल के पास जो है सब कुछ होता है, लैपटॉप, वीडियो गेम, जो भी कंप्यूटर, ये सब, लेकिन तब भी जो है केएल किसी तरीके से बाहर जाना चाहता है। लेकिन उसको भी पता है कि वो अगर बाहर गया तो वो पुलिस वाले आएंगे इसकी गांड मारने के लिए। एंड 2 पुलिस वाले जो थे उनमें से एक आदमी होता है जो कि उस टीचर का भाई था जिसको केएल ने मुक्का मारा था। केएल के घर के पास ही, यानी कि उसके सामने वाले घर में जो है 2-3 गांडू बच्चे रहते हैं जो कि केएल को परेशान करते हैं, जिसके वजह से जो है केएल उन दोनों बच्चों के पीछे भागता है जब, तो उसे पता लगता है कि वो अपने घर से बाहर आ चुका है बहुत दूर। क्योंकि जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसके जो बेल्ट में जो है वो रेड कलर की सिग्नल लाइट जलती है। इसका मतलब यही है कि उसको जल्दी से जल्दी जो है घर के अंदर आना पड़ेगा, नहीं तो वो पुलिस वाले आएंगे गांड मारने के लिए। तो केएल को ये पता लगता है कि अगर इस लाइन से बाहर जाएगा तो उसके पैर में जब वो झाटू चीज़ लगी है उसमें सिग्नल बजेगा, जिसकी वजह से जो है बाहर एक खिलौना रखता है कुछ अपना, अगर उस पार जाएगा तो बोल बजेगा, नहीं तो नहीं। तभी केएल के घर के पास एक लड़की आती है एंड उसकी फैमिली आते हैं। ये लड़की को पहली बार देखता है अपने मोहल्ले में एंड केएल जो है लड़की को देख के खुश हो जाता है काफ़ी। तभी केएल का एक अच्छा दोस्त होता है जो कि घर में आता है एंड इसका नाम होता है रोनी। जो भी चीज़ें जो है बाहर हो रहा था, यानी कि केएल जो ऑब्जर्व कर रहा था इतने दिनों से बाहर आसपास हो के आया था, तो वो सब चीज़ें रोनी को बताता है। जैसे कि मैंने कहा था कि 2 बच्चे जो है उसको परेशान किए थे केएल को, तो वो जो 2 बच्चे जो है भले ही वो बच्चे हैं लेकिन वो ठुकाई वाली वीडियो देखते हैं, यानी कि एडल्ट वीडियो, वो भी टीवी पे। एंड उन दोनों बच्चों के माँ को पता नहीं ये सब चीज़ों के बारे में। तभी केएल जो थोड़ा सा बाहर जाता है एंड उस लड़की से पहली बार वो मिलता है। इस लड़की का नाम होता है एशली। एशली से मिलने के बाद ये जब घर पे आता है तो थोड़ा सा एक टीवी में न्यूज़ सुनता है कि एक औरत जो है या फिर लड़की, पैट्रिक विलियम्स उसका नाम होता है, जो कि किडनैप हो गई थी एक गाड़ी के अंदर से। एक्चुअली इस औरत को जब वो किडनैप किया गया था एक गाड़ी के थ्रू एंड उस गाड़ी में एक आदमी होता है। हालांकि पुलिस को ये नहीं पता होता है कि वो आदमी एक्चुअली है कौन। एंड यहाँ पे टीवी पे ये भी बताया जाता है कि वो गाड़ी किस टाइप का दिखता है, लेकिन केएल जो है इस चीज़ को पर इतना ध्यान नहीं देता है। हालांकि उसको ये पता होती है न्यूज़ कि ऐसे हुआ है, लेकिन फिर भी जो है केएल बायनाकुलर जो उसके पास जो होता है उसके थ्रू जो है वो एशली को देखता है साला। तभी रात के टाइम में केएल देखता है कि उसके पड़ोसी में एक बूढ़ा आदमी रहता है जो कि वही वैसा टाइप का गाड़ी लाता है जो कि न्यूज़ में दिखाया गया था, जिसके थ्रू जो है एक औरत को किडनैप किया गया था। तो इसको थोड़ा सा शक होता है उस बूढ़े के ऊपर। उस गाड़ी को देखने के बाद लगता है कि केएल ये सोचता है कि शायद इसी आदमी ने जो है उस औरत का किडनैप किया होगा डेफिनेटली। अगले दिन में जो है केएल देखता है कि न्यूज़पेपर में वो उस औरत के बारे में छपी हुई है, यानी कि उसकी ठुकाई हो चुकी है। तो केएल को लगता है कि उसका पड़ोसी जो है वो बूढ़ा आदमी में भी उसी ने किया होगा। केएल का दोस्त जब रोनी आता है तो केएल बताता है उस बूढ़े के बारे में, जो कि इनके हिसाब से हो सकता है कि वही ठुकाई वाला हो जिसने उस औरत का ठुकाई किया होगा। लेकिन ये लोग 100% श्योर नहीं होते, क्योंकि ये बस शक करे थे उसके ऊपर। हालांकि ये थोड़ा सा रिसर्च भी करते हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे विक्टिम जो है वैसे गायब हो चुके हैं एंड ये वो लोग कभी वापस मिले नहीं थे। तभी एशली इनके घर में आते हैं, क्योंकि एशली को ऐसा लगता है कि ये गांडू लोग जो इसको देखे थे। तो ये केएल जो है एशली को भी कहता है कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो ठुकाई वाला हो सकता है। वैसे एक चीज़ मैं बता दूँ, उसका जो गाड़ी जो होता है
जो रात में जो देखा था जब केल, तो वो उसमें डेंट लगा हुआ था, लेकिन अभी वो ठीक हो चुका है, यानी कि बूढ़े ने ठीक करवाया होगा। केल सोचता है कि मे भी इसने जो है बहुत से लोगों की ठुकाई किया होगा, तो ये डेड बॉडी कहाँ पे छुपाता होगा साला गांडू। कॉमनली जो है लोग बेसमेंट में छुपाते हैं, तो केल भी यही सोचता है कि उसने किसी सीक्रेट बेसमेंट में छुपाया होगा मोलासो को। जैसे कि बहुत से विक्टिम ऐसे गायब हो चुके हैं जो कि वापस नहीं आए हैं, तो केल को लगता है कि यही गांडू ठुकाई वाला है, लेकिन ये बस आइडिया लगाता है और कुछ नहीं। तभी ये लोग देखते हैं कि ये जो बूढ़ा आदमी है वो एक औरत को लाता है घर पे, यानी कि ठुकाई के लिए। बूढ़ा आदमी जो है चाकू पकड़ता है, मे भी उसको मारने के लिए, लेकिन इनके बीच में चुम्मा चाटी चल रहा था और कुछ नहीं। एंड केल जो है फिर से देखता है कि वो जो गांडू बच्चे जो है 2 बच्चे वो टपाटप वाली वीडियो देख रहे थे और कुछ नहीं अपने टीवी पे। एंड ये बात जो उनकी मॉम को पता नहीं अभी तक। तभी केल जब शांति से अपने रूम में होता है तो वो सुनता है कि वो जो लड़की को लाया था वो चिल्लाती है। तभी केल जो है अपना वीडियो कैमरा जो ऑन करके वो रिकॉर्ड करता है ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि केल की हाथ जो है वो शायद से कैप्चर वाला बटन दब जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका कैमरा का फ्लैश होता है। एंड ये बात जो है उस बूढ़े को पता लग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखता है कि वो जो औरत जो लाया था वो आराम से चली जाती है उसके घर से बिना कोई परेशानी के। हालांकि उससे पहले वो चिल्लाए थे कि बूढ़ा पागल हो चुका है साला, लेकिन अभी वो आराम से निकल लेती है और कुछ नहीं। वैसे इस बूढ़े का नाम होता है रॉबर्ट, जो कि अगले दिन जो है केल के घर में आता है। एंड ये खुद नहीं आता है, केल की मॉम लाती है इस बूढ़े को, ये बता के कि ये बूढ़ा आदमी काफ़ी अच्छा है। केल जैसे इस बूढ़े को देखता है उसकी गांडी फट जाती है। अगले दिन जो है केल देखता है कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो कुछ सामान पैक किया हुआ होता है, वो जो भी बहुत काफ़ी टाइट से। तो केल को लगता है कि उसके अंदर ठुकाई वाली लाश हो सकती है। तो ये लोग जो अभी बुरी तरीके से नजर रखते हैं इस बूढ़े के ऊपर। जैसे कि ये बूढ़ा आदमी यानी कि पेटी जो भी ये गया था एक मॉल में जिसके ऊपर असली नज़र रखे होती है। बूढ़ा आदमी ऐसे ठुकाई वाले सामान खरीदता है, जैसे कि खुदाई करने का सामान एंड कुछ केमिकल्स। एंड यहाँ पे वो बूढ़े की कार होती है जिसके अंदर जो रॉनी गया हुआ होता है कुछ करने के लिए, क्योंकि इस केल नहीं भेजा था साला। बट मॉल में जब असली नज़र रखी थी उस बूढ़े के ऊपर, तो इस बूढ़े को पता लग जाता है कि असली उसके ऊपर नज़र रखी हुई होती है। तो ये बूढ़ा आदमी जो है असली को थोड़ा सा प्यार से समझा के छोड़ देता है और कुछ नहीं, जिसके वजह से जो है असली जब घर पे आके केल को कहती है कि उसकी तो गांडी फट चुका था वहाँ पे जब वो बूढ़ा आदमी उसके पास आया था, तो इस काम से वो हट जाती है असली हमेशा हमेशा के लिए। तो अभी केल कुछ ऐसा बनाता है अपने कैमरा के साथ कुछ छेड़छाड़ करके, वो कुछ बनाता है जिसके वजह से जो है उस बूढ़े के ऊपर वो अच्छे से नज़र रख सके। तब रॉनी कहता है कि उसका जो फ़ोन जो है वो उसके गाड़ी में ही वो भूल के चला आया था, यानी कि उस बूढ़े आदमी है गाड़ी में। तो रात के टाइम में जो है रॉनी जाता है उस घर के अंदर कैमरा के थ्रू एंड घुस जाता है। वो जो भी वो रिकॉर्ड करता है वो यहाँ पे टीवी पे देखता है केल। तो ये रॉनी कैसे घुसता है उसके घर के अंदर, एक्चुअली गैराज का जो दरवाजा है उसके थ्रू ये वो घुसता है। रॉनी कहता है कि उसको वो फ़ोन मिल चुका है, लेकिन वो कुछ अजीब सा स्मेल करता है जैसे कि कोई मांस का टुकड़ा हो। तब रॉनी का एक बड़ा सा बैग मिलता है जिसके अंदर बाल होता है एंड और भी कुछ होते हैं। जैसे ही उसको वो खोल के चेक करने वाला होता है तो कोई अनजान उसके ऊपर हमला करता है, यानी कि रॉनी के ऊपर, जब वो उस बूढ़े घर में होता है। ये देख के जो केल जो वो भागता है उस बूढ़े के घर में, लेकिन पुलिस पहुंच जाती क्योंकि उसका पैर में वो बेल्ट लगी हुई थी इसलिए, एंड वो अपने घर से बाहर निकल चुका था। तो वो अलार्म बजता है, लेकिन यहाँ पे कुछ होता नहीं है। पुलिस आती है एंड वो बूढ़ा आता है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है। एंड वो जो बैग के अंदर जो होता है बाल ये सब, वो एक जानवर की लाश होती है और कुछ नहीं। केल वापस घर में चला आता है एंड उस वीडियो को पीछे वो देखता है जिसमें कि वो देखता है कि बॉडी छुपी हुई है कहीं पे, जो कि उसी घर के अंदर होती है। केल को लगता है कि वो रॉनी गांडू मर चुका है, लेकिन रॉनी जिंदा होता है। वो घर पे वापस चला आता है जो कि केल के घर में ही। तभी केल जो है वो फिर से वीडियो देख रहा था बहुत ध्यान से। तो जैसे ही वो देख चुका था कि एक लाश छुपी हुई है, लेकिन इसी टाइम में उसकी जो मॉम है वो उस बूढ़े के घर में गई थी बातचीत करने के लिए। लेकिन यहाँ पे केल को कुछ गड़बड़ लगता है एंड थोड़ी देर बाद होता क्या है कि जो बूढ़ा आदमी जो है वो रॉनी के ऊपर एंड केल के ऊपर हमला करता है। केल काफ़ी बचने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता है। एंड जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके हाथ पे बंधे हुए होते हैं, ठुकाई वाला उसके सामने होता है, यानी कि यही बूढ़ा आदमी ठुकाई वाला होता है। बूढ़ा आदमी जब समझाया था तो असली चली आती है एंड यहाँ पर लाइट जब बंद होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ठुकाई वाली चीज़ें होती है। केल जो है इस आदमी से बच के जो है जैसे तैसे वो पड़ोसी के घर में चला जाता है, क्योंकि उसकी मॉम भी वापस नहीं आई थी। मेनली अपनी मॉम को ढूंढने के लिए उस बूढ़े आदमी के घर में घुसता है। हालांकि वो बूढ़ा कहीं गायब हो चुका था अभी, लेकिन वो आसपास ही कहीं छुपा हुआ था साला। केल को यहाँ पे डेड बॉडी भी मिलती है, बहुत से ऐसे सीक्रेट रूम भी होती है यहाँ पे 2-3।
केल को एक ऐसा कमरा मिलता है इस घर में जो कि पोस्टमार्टम रूम जैसा होता है, फोरेंसिक लैब जैसा, जिसमें लाशों को काटा जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंच जाती है क्योंकि जैसे कि वो बेल्ट आउट ऑफ डिस्टेंस हो गया था तो इसलिए। लेकिन केल घर के अंदर ही ऐसे ढूंढ रहा था एंड वो ठुकाई वाला जो छुपा हुआ था घर पे ही। केल ढूंढते ढूंढते जो अपनी मॉम को तब वो ढूंढ ही लेता है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है क्योंकि जो कि बेसमेंट जैसा जो नीचे होता है वहीं पे पानी होता है। एंड उससे यहाँ पे जो है बहुत से ऐसे डेड बॉडीज मिलती है केल को। जैसे ही वो डेड बॉडीज को देखता है उसकी तो गांडी फट जाती है। हालांकि केल को जो उसकी मॉम मिल चुकी होती है जो कि बंधी हुई थी, लेकिन जब एक पुलिस वाला घर में घुसता है तो वो खूनी जो है पुलिस वाले को मार देता है जान से। केल को लगता है कि वो यहाँ से बच के चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो खूनी एंड इसके बीच हाथापाई होती है काफ़ी, जिसमें कि वो खूनी जब नीचे गिर के शायद मर जाता है या फिर बेहोश हो जाता है। एंड यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो ये ऐसी ठुकाई वाली कहानी होती है जिसमें कि एक बूढ़ा आदमी जो है इतने लंबे से ठुकाई कर रहा था लेकिन किसी को पता नहीं चला था। केल जैसे बच्चे के वजह से मैं भी, ये बूढ़ा आदमी जो है या तो मर चुका है या फिर जिंदा होगा या फिर बेहोश हो गया होगा या फिर जेल पहुंच गया होगा साला। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है।